सो हेलो गाइज, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। तो फाइनली मैं तो हो चुकी थी ठीक। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गई, तो अभी मैं आ गई हूँ ड्यूटी से ऑफ करके। अभी बज रहे हैं 4, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज एजुकेशनल वीडियो बनाई जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से एजुकेशन के लिए ना काफ़ी लोग मुझसे कमेंट में कह रहे थे कि तुम एजुकेशन का भी कुछ बताओ। सो इसलिए मैंने एक टॉपिक डिसाइड किया कि मैं उसके रिगार्डिंग कुछ आपको बताऊँगी। सो सबसे पहले तो नर्सिंग फील्ड सभी लोग के दिमाग में है कि मतलब सिर्फ फीमेल्स कर सकती है, बट आप सभी लोग गलत हैं। अगर आप सभी लोग के माइंड में ये है कि सिर्फ लड़कियों के लिए ही नर्सिंग बेटर है और नर्सिंग है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। बॉयज़ के लिए भी अच्छी है और बॉयज़ के लिए भी नर्सिंग है। तो आप सभी लोग को बता दूँ कि मैं आपको किस किस स्ट्रीम से मतलब ये नर्सिंग कर सकते हैं आप और कौन सा कोर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेन यही है कि GNM और BSc नर्सिंग 2 टाइप्स ऑफ कोर्सेज है जो कि नर्सेज में है, जब कि हम अच्छे से कर सकते हैं। सो BSc नर्सिंग जो कि मैं करती हूँ और मुझे मतलब मैं करती हूँ, मैं कर चुकी हूँ। सो BSc नर्सिंग वाला एक डिग्री कोर्स है एंड GNM वॉज डिप्लोमा कोर्स। सो होपफुली डिग्री कोर्स तो आप लोग कर सकते हैं, बट आपका स्ट्रीम होना चाहिए बायो का। सो दैट्स वाई उसी में ही आप अपना स्ट्रीम लेंगे तो ये कर सकते हैं BSc नर्सिंग का कोर्स। बाकी GNM के लिए हमारा कोई भी स्ट्रीम चलेगा, XYZ, यानी बायोलॉजी भी चलेगा, मैथ साइड भी चलेगा, आर्ट्स भी चलेगा एंड कॉमर्स, एवरीथिंग कुछ भी चल सकता है इसमें। तो ये है डिप्लोमा कोर्स। तो आप सभी लोग को अगर नर्सिंग में आना है तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल है कि GNM कोर्स कर लो, जिसके पास हमारा वैसा बायोलॉजी नहीं है। हमारे पास तो था, तो इसलिए हमने सोचा BSc नर्सिंग ले। बट सबसे पहले तो BSc नर्सिंग इज़ द बेस्ट। अगर आपके पास बायो है या जूलॉजी स्ट्रीम से हो या बायो स्ट्रीम से, तो आपके लिए BSc नर्सिंग ही बेस्ट है। बट एक क्वेश्चन मार्क ये है कि आप सभी लोग को इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन और इंग्लिश का बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज इंग्लिश दोनों में ही सेम है। बस BSc नर्सिंग में थोड़ा सा डिग्री कोर्स लायक होता है, तो इंग्लिश उसमें ज़्यादा होती है, टॉपिक्स ज़्यादा आ जाते हैं, ज़्यादा कवरेज होती है। जैसे MBBS का होता है, नीट्स का क्वालिफाई करना, उस टाइप का कवरेज आता है। बाकी GNM में हमारा उसमें भी इंग्लिश कंपलसरी है, बट इंग्लिश उसमें थोड़ा मतलब होना चाहिए इंग्लिश। जैसे आपको सभी चीज़ों में इंग्लिश में आपका 55 मार्क्स होना चाहिए, तभी में आपकी एंट्री मिलेगी। बाकी BSc नर्सिंग में हर एक सब्जेक्ट में 45 मार्क्स तो होने ही चाहिए, जिससे कि आपको BSc नर्सिंग में एडमिशन मिलेगा। बाकी आप सभी लोग के माइंड के अंदर ये बैठा है कि GNM और BSc नर्सिंग मतलब बॉयज़ नहीं कर सकते, बट बॉयज़ भी यहाँ पे कर सकते हैं। दोनों ही बॉयज़ कर सकते हैं, बस उनके एग्ज़ाम और उनके सब्जेक्ट्स में मार्क्स अच्छा होना चाहिए, बाकी उनका स्ट्रीम्स अच्छा होना चाहिए। बाकी आप सभी लोग को पता है कि BSc नर्सिंग और GNM वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्कोप्स आ गए हैं। तो नर्सिंग सभी लोग कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा स्कोप आ गया उसमें। जैसे CHO हो गया, PSC हो गया एंड नर्सिंग स्टाफ हो गया एंड नर्सिंग ऑफिसर्स हो गए। बाकी जैसे प्राइवेट सेक्टर में वाले, तो ये तो गवर्नमेंट सेक्टर होगा। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसमें हमारा क्वालिफिकेशन हो सकता है, जिसमें हमारा सिलेक्शन जैसे डिपेंड करता है एक्सपीरियंस पे। सो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ ICU स्टाफ, ICU डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस है। सो मैं वहीं पे ही सिचुएटेड हूँ, और जो कि मेरा ड्यूटी आवर्स है 6 आवर्स का ड्यूटी है। बाकी 8 आवर्स का भी होता है, कहीं 12 आवर्स का भी होता है, बट बेस्ट इज 6 आवर। प्लस 6 आवर इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि मुझे 6 आवर बेस्ट लगता है कि 6 घंटे ड्यूटी करो, देन उसके बाद हॉस्पिटल से रूम पर आओ, देन रेस्ट भी मिल जाता है। और अपने के लिए जैसे ब्लॉगिंग का है तो ब्लॉगिंग का टाइम भी मिल जाता है। तो कभी कभी थोड़ा रहता है कि बर्डन होता है कि यहाँ पर टाइम नहीं मिल पाया, तो उसके लिए हमें टाइम निकालना पड़ता है। बाकी किसी हॉस्पिटल में 8 आवर्स का ड्यूटी होता है, 12 आवर्स का। बाकी मैं बताऊँ कि ड्यूटी में कितने ऑफ्स मिलते हैं। सो यहाँ पे हमारा हॉस्पिटल में, तो हमारे सेक्टर में जैसे प्राइवेट सेक्टर है, तो वहाँ पे ऑलरेडी हर जगह 4 ऑफ रजिस्टर्ड होते हैं, जो कि 4 ऑफ हमारे पेड होते हैं, जो कि हॉस्पिटल हमें पेड करता है, बट हम छुट्टी ले सकते हैं। तो 4 ऑफ टोटली होते हैं। बाकी ये 6 घंटे वालों का है। बाकी हमारा 12 आवर ड्यूटी में आवर्स कंप्लीट होने चाहिए। जैसे आवर्स होता है, कुछ बहुत आवर्स का होता है कि इतना आवर्स आपको कंप्लीट होगा, देन आपका ऑफ। तो वैसे ही 12 आवर्स में जैसे होता है कि किसी हॉस्पिटल में तो 15 डेज़ ड्यूटी एंड 15 डेज़ ऑफ तब मिलता है जैसे 3 डेज़ ड्यूटी एंड देन 3 डेज़ ऑफ। तो क्योंकि 12 घंटे हो रहा है डेली का, तो इसलिए हमारा आवर्स इसमें कंप्लीट होते हैं। बाकी आप सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि नर्सिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा स्कोप्स खुल चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन आ चुका है। बाकी अभी प्रीवियस मंथ ही बहुत सा CHOs में निकले हैं, तो उनको तो बहुत अच्छी सी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को। बाकी मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी निकली, तो उनके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी और रही बात दूसरी चीज़ की, कि अभी लेटेस्ट नेक्स्ट मंथ तक आई थिंक रेलवे आने वाला है, तो उसके लिए आप सभी लोग तैयारी करिए। अगर आपका नर्सिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीटेड है तो आप लोग उसके लिए तैयारी करिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ग्रेट फ्यूचर, फॉर योर फ्यूचर्स, क्योंकि आगे आपको क्या करना है वो अब आप पर डिपेंड